कुछ जगहें अपने भीतर सिर्फ दीवारें नहीं बल्कि सदियों पुराने रहस्य और दर्द छिपाए रखती हैं। वो जगहें जिनके बारे में लोग फुसफुसाकर बात करते हैं, जिनके दरवाजे कभी खुले तो वापस बंद नहीं हुए। गर्मियों की छुट्टियां मस्ती और यादों के लिए होती हैं, लेकिन इस बार जो चार दोस्तों के साथ हुआ वो ना कभी भूला जा सका, ना समझा जा सका। एक पुरानी हवेली, एक जली हुई आत्मा और ऐसा डर जो उनकी हड्डियों में उतर गया। कॉलेज का आखिरी साल खत्म हो चुका था। चार दोस्त अर्जुन, निखिल, समीर और विशाल गर्मियों की छुट्टियों में शांति और सुकून की तलाश में उत्तराखंड के एक छोटे से गांव धवलपुर पहुंचे। वहां नेटवर्क नहीं था, शोर नहीं था और लोगों की आंखों में एक अनकहा डर था। गांव वालों के चेहरों पर एक रहस्यमयी गंभीरता थी। जब भी हवेली का जिक्र होता, लोगों की आवाज़ें धीमी हो जाती और उनकी निगाहें ज़मीन में गड़ जाती। अर्जुन ने एक शाम गांव के बुजुर्ग से पूछा, उस पुराने जंगल के बीच जो हवेली है वो बंद क्यों है? ये जवाब में सिर्फ एक ठंडी सांस और कुछ फुसफुसाते शब्द मिले। जो गया वो लौटकर नहीं आया। वो जगह अब इंसानों के लिए नहीं रही। ये बाकी दोस्तों को यह सिर्फ एक कहानी लगी। अरे ऐसी बातें तो हर गांव में होती हैं, निखिल ने हंसते हुए कहा। लेकिन अर्जुन ने तय कर लिया था, इस रहस्य को देखा जाएगा। रात के 10 बजे चारों दोस्त टॉर्च और कैमरे के साथ हवेली की ओर निकल पड़े। जंगल की पगडंडी संकरी, अंधेरी और डरावनी थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज़ और जुगनुओं की धीमी टिमटिमाहट माहौल को और रहस्यमय बना रही थी। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो हवा में अचानक ठंडक आ गई। मई की गर्मी में भी ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ जम गया हो। विशाल ने धीरे से कहा, यह जगह अजीब है यार। दरवाज़ा खुद ही धीरे धीरे छींक की आवाज़ के साथ खुल गया। अंदर घुसते ही लगा जैसे समय रुक गया हो। दीवारों पर जाले थे, लकड़ी की कुर्सी खुद ब खुद हिल रही थी और दीवारों पर खून जैसे धब्बे फैले थे। जैसे ही चारों ने अंदर कदम रखा, दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। सब चौंक गए। तभी ऊपर की मंजिल से किसी औरत की सिसकियों की आवाज़ आई, मुझे छोड़ दो, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती थी। डर के बावजूद वे ऊपर पहुंचे। पहले कमरे में दाखिल होते ही देखा कि समीर गायब हो चुका था। तीनों घबराए। उन्होंने उसे आवाज़ लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी दीवार पर लगा एक पुराना आईना चमका। उसमें समीर खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा झुलसा हुआ था। आंखें सफ़ेद थीं और होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। अचानक आईना चटक गया और समीर जैसी परछाई उससे बाहर निकल आई। तुम सब मेरे हो अब, वो परछाई फुसफुसाई। डर के मारे तीनों नीचे की ओर भागे, लेकिन हवेली का दरवाज़ा अब वहाँ था ही नहीं। जैसे हवेली खुद उनके इर्द गिर्द मुड़ गई हो। चारों तरफ बस अंधेरा, परछाइयाँ और वही नाम गूंज रहा था, संध्या, संध्या। अर्जुन की टॉर्च बंद हो गई और तभी देखा कि निखिल अब इंसान नहीं रहा। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, आंखों से खून बह रहा था और उसकी आवाज़ अब किसी औरत जैसी हो चुकी थी। तूने मेरी कहानी सुनी, अब हिस्सा भी बन। अर्जुन और विशाल एक कमरे में छुपे। वहाँ एक फटी हुई डायरी मिली। उसमें लिखा था, मुझे विश्वास था कि मेरा मंगेतर मुझे बचाएगा, लेकिन वो भी उन्हीं में से था। उन्होंने मेरी आबरू लूटी, मुझे जिंदा जला दिया। अब मैं यहाँ हर आत्मा को कैद करती हूँ ताकि कोई मेरी चीखें सुने। ये अर्जुन और विशाल ने खिड़की तोड़कर किसी तरह बाहर छलांग लगा दी। पीछे देखा तो पूरी हवेली जल रही थी, लेकिन उसके दरवाजे पर समीर, निखिल और एक औरत, शायद संध्या, तीनों एक साथ खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। एक हफ्ते बाद अर्जुन दिल्ली लौट आया। वो चुपचाप रहने लगा, किसी से बात नहीं करता था। उसकी माँ बार बार दरवाज़ा खटखटाती, लेकिन अर्जुन बस 5 मिनट कहकर टाल देता। एक दिन माँ ने ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोला तो देखा अर्जुन पंखे से लटका हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं, होंठों पर अजीब सी मुस्कान थी और दीवार पर खून से लिखा था, अब चारों मेरे हैं, अगला कौन?